42 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के, है ना। देखो तो सब लोग तैयार हो गए हो? बहुत सुंदर। आज जो हमारा डैश का नाम क्या है? त्रिभुज। आज हम लोग त्रिभुज क्वेश्चन देखेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। त्रिभुज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, कैसे हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, कैसे आ सकते हैं, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि गौर करना हमारा पहला क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देंगे। क्या है? त्रिभुज ए बी सी में पी और क्यू बिंदु इस प्रकार है कि ए बी और ए सी पर क्रमशः इस प्रकार है कि पी क्यू पैरेलल बी सी है। क्या हमारा है कि पी क्यू पैरेलल बी सी है। मान लो हमारा एक त्रिभुज है ये, है ना। क्या त्रिभुज है? त्रिभुज हमारा ये है ए बी सी, ये तुमसे कहा गया है। ए बी और ए सी पर हमारा पी क्यू इस प्रकार है ना। देखो ध्यान रखा, बी पी कहाँ है? ए बी पर, और क्यू कहाँ है? ए सी पर, है ना। तो ए बी क्या ले लेंगे हम लोग? पी। तो इस पर हम लोग क्या ले लेंगे? क्यू। ध्यान क्लियर है। आगे क्या करा है? पी क्यू पैरेलल बी सी। जो पी क्यू हमारा क्या है? बी सी के पैरेलल है। यदि कह रहा आगे, ध्यान सुनना, ए पी बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और पी बी बराबर 2 सेंटीमीटर, ए क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर, तो क्यू सी का मान ज्ञात करो। आप लोग याद नहीं लेंगे? कुछ याद है? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमें क्या याद आ रहा है? गौर किया जाए तो हमें याद है थेल्स्की प्रमेय। हमें क्या याद है? थेल्स्की प्रमेय। थेल्स्की वो प्रमेय क्या कहती थी कि त्रिभुज ए बी सी में, ध्यान दो तो तुम लोग, है ना, क्या लिखोगे? क्योंकि हमें क्या पता है? पी क्यू जो है पैरेलल किसके है? बी सी के है। क्या लिख देंगे इसीलिए हम लोग? किसकी प्रमेय से? तो थेल्स्की प्रमेय से। अगर क्या लिखते हो लगाते हैं? थेल्स्की प्रमेय लगा देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? याद हो तो ए पी, है ना, अपान में पी बी, क्या मिल जाएगा बराबर में? ए क्यू अपान में। सबको याद है कि नहीं आती? सबको याद है, सबको क्लियर है? ये है। अब लगाओ ए पी कितना देखो दिया गया है? 3 दिया गया है। ए पी हमें दिया गया है 3, और पी बी कितना दिया गया है? 2, और ए क्यू कितना दिया गया है? 6, और क्यू सी कितना दिया हमें? x दिया गया है। तो x का मान निकाल लेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्या हो जाएगा हमारा ये? 3x और 6 दूनी 12, और 3 चौके, तो x कितना मिल जाएगा हमें? 4 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? सबका कंफर्म है कि नहीं कंफर्म? x का मान निकालना था, थेल्स की प्रमेय लगा करके तुरंत इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्लियर हो गया सबका? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए ना। आओ देखते हैं 2 फिर। पढ़ो क्या कहता है। त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस आर की स्क्वायर, तो त्रिभुज में कौन सा कोण समकोण होगा? है ना। हाँ, कौन सा कोण हमारा 90 डिग्री होगा? ध्यान से देखो, पहली बात तो गौर करना। देखो हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल दिया है ना, दिया है। क्या दिया गया है? पी क्यू स्क्वायर, मतलब पी यहाँ हो जाएगा क्यू, तभी तो हमारा हो जाएगा समकोण त्रिभुज में हित होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखो इसमें दोनों में कॉमन क्या है? पी आर आर क्यू। आर कॉमन है कि नहीं कॉमन है? तो आर यहाँ लिख दो। अब बताओ कौन सा कोण 90 से आया है? आर 90 से हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? आर कितना हो जाएगा हमारा? तो क्योंकि भाई कर्ण यही, कर्ण तो हमारा पी क्यू है, ये है, बचा जो उसे लिखा जाएगा। अब दोनों में जो कॉमन है उसको उठा कर लिख दो। क्लियर नहीं? क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? त्रिभुज ए बी सी में ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर है। अब किसी त्रिभुज में किसका स्क्वायर बराबर होता है? तो हमेशा याद हो तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है कि नहीं? तो ए बी हो गया हमारा कर्ण, अब बचा क्या हमारा? सी। तो सी कहाँ पहुँच जाएगा हमारा? 90 डिग्री पे। तो सी कितना हो जाएगा हमारा? 90 डिग्री होगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? समझ में आ रहा है ना भाई? कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब प्लस आधार स्क्वायर होता है ना, वही कहते हैं हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो जो बचा हुआ वही तो होगा हमारा। हाइपोटेन्यूस हमारा ए बी हो गया, बचा क्या हमारा? सी। सी हमारा 90 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? सबका क्लियर है? आगे बढ़े फिर। आगे देखो। अच्छा अगला क्वेश्चन कह रहा है दी गई आकृति में यदि ए बी सी डी एक समानता त्रिभुज है। क्या कह रहा है? ए बी सी डी जा पैरेललोग्राम। क्लियर नहीं? क्लियर है? आगे क्या कर रहा है? एंकोण हमारा ए सी बी की माप बताना है। ए सी बी
इस कोण की माप बताना है कितना होगा। समझ में क्या है? अगर हम इसको मान लें कितना हमारा कोण है, ये है यक्स, ठीक है ना। तो हम लोगों ने एक प्रमेय पढ़ी है, किसकी प्रमेय पढ़ी है? समांतर चतुर्भुज की प्रमेय कि समांतर चतुर्भुज के एक तरफ के अंतः कोणों का योग होता है, कितना होता है? 180 होता है। क्यों होगा? लिख सकते हैं क्यों होगा, ध्यान से देखो क्या लिख देंगे, क्योंकि चतुर्भुज हमारा क्या है, जो हमारा चतुर्भुज हम हमारे समझा रहे हैं, ABCD क्या हमारा एक है समांतर चतुर्भुज। क्या लिखेंगे? विकास ABCD जा पैरेललोग्राम क्या हमारा एक है? समांतर चतुर्भुज। इसीलिए क्या हो जाएगा, ध्यान देना, AB पैरेलल हमारा CD होगा कि नहीं होगा? क्या होगा हमारा AB पैरेलल? CD होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने क्या होती हैं? समांतर होती हैं। क्लियर नहीं क्लियर है? क्या होगा हमारा? AB पैरेलल CD तथा ध्यान रखना इसमें एक रेखा हमारी BC, कौन सी रेखा होगी हमारी? एक तिर्यक रेखा हो जाएगी, है ना। तो जब दो समांतर को रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, है ना, क्या हमारे काटे? एक तिर्यक रेखा काटे तो उनके बीच जो कोण बनते हैं अंतःखंड का कोण, मतलब कोण हमारा एंगल B प्लस एंगल C कितना हो जाएगा हमारा? 180 किसके नियम से? तो अंतः कोणों का योग। समांतर भुजाओं के अंतः कोणों का जो योग होता है कितना होता है हमारा? तो वो 180 होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब कोण भी कितना दिया गया है? 55 और C कितना दिया गया है? 70 प्लस x, है ना। कितना हो जाएगा हमारा? जाएगा तो 70 प्लस में x बराबर में 180। लगाओ तो सर 55 प्लस 70 कितना हो जाएगा हमारा? 125 70 भैया 70 प्लस 55 कितना हो जाएगा? 125। उधर जाओ घटा दो तो यह कितना हो जाएगा हमारा? 180 माइनस 125 कितना आ जाएगा? घटाने में आ जाएगा, बताओ जरा, घटाओ भाई। 75 आएगा। 10 से 5 गए 5, कितना हो जाएगा हमारा? 7 से 2 गए तो 5, कितना हो जाएगा हमारा? तो 55 सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये कौन सी प्रमेय से लगा हमारी? समांतर भुजाओं के अंतःखंड योग के प्रमेय से, है ना। क्लियर है? तो क्लियर है। घर जाकर इसको नोट करना आराम से देख करके। आगे देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कहता है, पढ़ो क्या कहता है। त्रिभुज ABC में हमारे पास एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। इसका नाम क्या हमारा है? ABC। सबको क्लियर नहीं क्लियर है? आगे क्या कह रहा है? D व E इस प्रकार है कि AB पर D है, देखो D कहाँ हमारा है? AB पर, E क्या हमारा है? AC पर, और DE क्या हमारा? BC के पैरेलल। तो BC के पैरेलल क्या बना लेंगे हम लोग? DE बना लेंगे। D हो गया AB पर, E हो गया AC पर। कह रहा अगर AD बटे BD क्या हमें दे रखा है? हमें दे रखा है AD बटे BD कितना है? 1/2 है। और कह रहा AC बराबर 27 कितना में दे रखा है? AC हमें दे रखा है 27। पूछा क्या गया है? EC पूछा गया है ना। अब देखो अगर हम यहाँ लगाना चाहे तो ध्यान से देखना, तो हम यहाँ लगाते हैं त्रिभुज ABC में। समझो, ध्यान समझना, क्या लिखते हैं? त्रिभुज ABC में क्या लिख देंगे? क्योंकि हमें क्या पता है? D हमारी जो है वो पैरेलल किसकी हमारी है? BC के है कि नहीं? देखो D हमारी किसकी पैरेलल है? BC की। अगर D पैरेलल BC है, इसीलिए किसकी प्रमेय से? तो थेल्स की प्रमेय से या समानुपातिकता की प्रमेय से, है ना। क्या लिख देंगे? थेल्स की प्रमेय से। क्लियर है ना क्लियर? थेल्स की प्रमेय हमारी ये भी कहती है, ध्यान से लोग याद हो सब लोग को, क्या कहती है कि AD ना, AD बटे क्या हो जाएगा हमारा? जाएगा DB क्या बड़ा हो जाएगा? AE बटे में EC। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर? इतना बताओ, इसमें किसी डाउट तो नहीं है? AD कितना हमारा दिया गया है? AD बटे BD दिया गया है 1/2, रख दो। कितना हो जाएगा? 1/2 कितना मिल जाएगा हमें? AE बटे में EC। तो ये मिल जाएगा हमें AE/EC, है ना। पर निकालना हमें EC है और दिया गया है AC। तो कैसे हल करेंगे? ध्यान समझो सब लोग, उठा के हल क्या आते हैं। हमें क्या मिल गया है? हमें मिल गया है 1/2 AE बटे में EC। 1/2 ना, दोनों पक्ष में क्या करेंगे हम लोग? 1 जोड़ देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा ये AE बटे EC प्लस का 1। समझ क्या रखना रहा है? आप देखो साइड कर ले, देखो अब सब दिख रहा क्या मिल जाएगा हमें? 1/2 1 बराबर AE बटे EC प्लस 1।
क्लियर नहीं क्लियर है? आगे तो कॉल करते हैं हम लोग, ध्यान देखो। तो 2 का नाम 2, 2 1 3/2, ये क्या हो जाएगा हमारा ई सी प्लस ए ई, फिर मिल जाएगा हमें ए प्लस क्या मिल जाएगा हमें ई सी बटे में ई सी। क्लियर नहीं क्लियर है? अब देखो ए ई प्लस ई सी क्या बन जाएगा हमारा, ए ई प्लस ई सी क्या मिल जाएगा हमारा ए सी, हमें क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा यहाँ पर 3/2 बराबर ए सी बटे में ई सी। अब देखो ए सी कितना दिया गया है 27, रख दो क्या जाएगा 3/2 बराबर में 27 बटे में ई सी। क्लियर नहीं क्लियर है? हल कर देखो, काट दें, 3 का नाम 3 और 3 त्रिका 9 है ना, और 9 दूनी 18, तो ई सी कितना जाएगा हमारा 18 सेंटीमीटर। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कितना हो जाएगा इसी हमारा तो 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। सबका क्लियर हो गया है? ठीक है ना? तो ये हो गया आपका पूरा सवाल, ठीक है ना? आप लोग घर में जाकर आप इसको नोट कर लेना और एक बार फिर से पहले खुद लगाना, पहले क्या करना है खुद से सॉल्व करना, जब ना कर पाना फिर देख के हल कर लेना, ठीक है ना? अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला देखो क्या कर रहा है, कह रहा है दिए गए है ना त्रिभुज हमारा बना हुआ है, दिए गए त्रिभुज है ना ई एफ जी में, क्या दिख रहा है ई एफ जी में, अगर जो हमारा एल एम है वो एफ जी के पैरेलल है, एल एम जो हमारा ये है क्या हमारा है, देखो ये एल एम जो हमारा लोग का है, ये एल एम जो हमको दिया गया है ये एफ जी के पैरेलल है, ये एफ जी है ये एल एम है, ठीक है ना? आगे क्या कह रहा है देन एल ई बताना कितना होगा हमारा, जो एल से ई तक है वो कितना होगा। अब देखो क्या लिख देंगे तुरंत, क्योंकि त्रिभुज हमारा कौन त्रिभुज हमारा है ई एफ जी में, क्या हम लोग देखेंगे त्रिभुज ई एफ जी में, ध्यान दो तो एल एम किसके पैरेलल हमारा है, तो एल एम पैरेलल हमारा है एफ जी के। अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के एक भुजा समांतर क्या लगाते हैं वहाँ पर थेल्स की प्रमेय, तो थेल्स की प्रमेय से क्या मिल जाएगा बायो थ्योरम लिख देता हूँ ना, क्या लिख देंगे बायो थ्योरम, कितना मिल जाएगा हमें मिल जाएगा, ध्यान दो तो ई एल बटे एल एफ है ना, और हमें क्या मिल जाएगा ई एम बटे में एम जी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ई एल हमें निकालना है, इसका मान हम लोगों को नहीं पता है, एल एफ कितना दे रखा है 7.2 और ई एम कितना दे रखा है 1.8, क्या नहीं क्लियर है? और ये कितना दे रखा है एम जी 5.4। हल कर लिया जाए, देखो हल करते हैं हम लोग, काट दें तो ये पॉइंट से ये वाला पॉइंट हमारा कैंसिल, 18 का नाम 18 3 का नाम 3 चौसा हम गुणा कर दो, तो ई एल कितना आ जाएगा हमारा 2.4 सेंटीमीटर। कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ, किसी को डाउट तो इसमें नहीं है? क्या से लगाए हम केवल थेल्स की प्रमेय लगा देंगे, क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा सॉल्व हो जाएगा। एकदम कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है? आगे बढ़े हम लोग फिर, आप देखेंगे सवाल नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या कह रहा है एल एम पैरेलल एम के है, क्या हमारा एल पैरेलल है एम के, हमारा पैरेलल एम है, ठीक है ना? फिर क्या कह रहा है तो ए का मान बताओ कितना होगा, क्या बताना है ए का मान कितना होगा। देखो अगर हम लोग ध्यान दें क्या लिख देंगे विकास समझ लो, अगर हमारा एल जो है वो एम के पैरेलल है तो ये दोनों कोण हमारे क्या कहलाएंगे, ये दोनों हमारे कोण कहलाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण क्या कहलाएंगे हमारे कहलाएंगे। और किसी भी समांतर भुजाओं के संगत कोण क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा सिंपल, इसीलिए क्या आप दिखा देंगे 3a लिखा ना, तो कितना लिखा है 3a लिखा है, इसलिए क्या लिख देंगे 3a + 60 बराबर किसका जाएगा हमारा 4a प्लस में 40 है ना, किसके नियम से तो करस्पॉन्डिंग हमारे एंगल हैं है ना, तो लिख देना करस्पॉन्डिंग एंगल, ये संगत कोण है ना, क्या हमारे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे क्या होते हैं इक्वल होते हैं, उस थ्योरम से लगा देंगे, ठीक है ना? क्लियर नहीं क्लियर है? अब देखो जरा क्या लिख देना संगत कोण, क्या नहीं क्लियर है? अब इसको भेज दो उधर, यहाँ भेज दो इधर, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 60 - 40, कितना जाएगा हमारा 4a - 3 है, कितना जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 20, और 4 से 3 में कितना जाएगा हमारा तो ए केवल, कितना मिल जाएगा हमें ए बराबर 20 अंश, और हमें केवल क्या ज्ञात करना था ए का ही तो मान बताना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्लियर नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं हमारा यहाँ पर, बताओ कोई सी प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आएगा ना पूरा आया है?
भाई संगत कोण होते हैं हमारे बराबर। हम लोग कक्षा 9 में प्रमेय पढ़े थे रेखा कोण में, तो वहाँ क्या दो समांतर भुजाएं काटती हैं, है ना, समांतर भुजाएं काटे कोई रेखा तो क्या होता है, उनसे बने संगत कोण क्या हो गया बस में बराबर। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा बराबर। अगर संगत कोण बराबर, सिंपली एक मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे। अब क्लियर सबका हो गया है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमारा, कह रहा किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर है, यह दो कोण का अंतर 50 है तो त्रिभुज के कोण है। ये सवाल क्या कह रहा है, सवाल समझे? सवाल तो कम फिगर ना समझा तुमको। ये फिगर बन गया हमारा सबको त्रिभुज हमारा है। ये त्रिभुज मान लो हमारा त्रिभुज ABC है, क्लियर है? क्लियर है। सवाल क्या कह रहा है, त्रिभुज के दो कोणों का योग, दो कोणों का मतलब A प्लस B, ठीक है ना। क्या कह रहा है, तीसरे कोण के बराबर, मतलब C के क्या है ये बराबर है। ये दो कोणों का अंतर कितना में कहा गया है 50 है, तो त्रिभुज के कोण बताओ। अब तुम चाहो तो ऑप्शन लगा सकते हो। देखो किसमें दो कोणों का योग तीसरे के बराबर है, देखो A नंबर में है ना, और ये भी तो बराबर है 20 70 भी 90, है ना। परंतु एक बात हमसे ये भी तो कह रहा है अंतर 50 अंश हो, तो 45 में का 50 का अंतर है, 0 का है। यहाँ पर 50 का अंतर है, हाँ 70 20 90 दो के योग के बराबर भी, तो क्या हो जाएगा हमारा ये सही हो जाएगा। यहाँ भी अंतर नहीं ना, यहाँ अंतर बराबर, तो क्या नहीं हो जाएंगे हमारे गलत। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। चाहो तो ऐसे लगा डालो, चाहो तो हल करके बता दे। हल मत करिए, बहुत लंबा जाएगा। हल देखो सर, हल कठिन थोड़ा। देखो हल में देखो हमें क्या मिल जाएगा, मान लो जो C हमारा किसके बराबर है, वो कोण A प्लस कोण B के बराबर है कि नहीं बराबर है, ये हमें दिया गया है। और हमें ये भी दिया गया है कि A और B का जो अंतर है कितना है 50 अंश है। क्लियर नहीं क्लियर है। अब सवाल पे चलें। अब सवाल पे देखो, आओ हम लोगों ने क्या पढ़ा, त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग कितना होता है 180 होता है कि नहीं होता है, ये तो ऑप्शन से था ना। कितना योग होता है हमारा 180, क्या जाएगा हमें मिल जाएगा A प्लस B प्लस C, कितना जाएगा हमारा 180 के बराबर। क्लियर नहीं क्लियर है। अब देखो A किसके बराबर है, B प्लस C के, C किसके बराबर हमारा, तो A प्लस B के, तो रख दो कितना जाएगा हमारा A प्लस B, है ना। इसमें भी क्या जाएगा हमारा जाएगा, यहाँ भी हमारा हो जाएगा A प्लस B। क्लियर नहीं क्लियर, यहाँ भी क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ भी मिल जाएगा A प्लस B। C का मान रखना है हम लोग को, C का मान ये तो है हमारा है, कौन सी का मान A प्लस B है क्या नहीं। तो क्या जाएगा हमारा A प्लस B कितने बार लग जाएगा, 2 बार। दो कोण A प्लस कोण B कितना जाएगा हमारा जाएगा 180 अंश, है कि नहीं। काट दिया जाए, 2 1 2 2 9 18, तो हमें एंगल A प्लस B कितना मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा ये 90 अंश। क्लियर नहीं क्लियर है। हमें एक एंगल मिल गया है A प्लस B कितना हमारा है, तो 90 अंश, और हमें A माइनस B पता है कितना हमारा है 50 अंश। लगा दिया जाए, जोड़ दो दोनों को, तो B से B कैंसिल, और A 2A और 90 50 140 और 2 सतह कितना एंगल आ गया है 70 अंश, है ना। अगर 170 यहाँ रखकर B का मान निकालो, कितना जाएगा हमारा 70 माइनस B बराबर में 50 भेज दो इधर, घट जाएगा 70 50 से कितना मिल जाएगा हमें 20, तो B कितना हमारा हो जाएगा उधर आएगा प्लस, तो B हो गया 20, A हो गया 70। कहाँ लिखा है 20 70 90, क्लियर नहीं क्लियर है भाई। 70 20 90 भी तो करना है C के लिए, तो C भी 90 हो जाएगा, 1 20 70 1 90। ये हो गया आपका सोल्यूशन। चाहो तो आप किसे लगा सकते हैं, केवल ऑप्शन से, चाहो पूरा हल कर डालो। क्लियर नहीं क्लियर है। आगे बढ़ा जाए। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या कहता है, कह रहा एक त्रिभुज ABC में AB व AC के मध्य बिंदु D व E इस प्रकार हैं। त्रिभुज ABC बना दी हम लोगों ने, ठीक है ना। त्रिभुज हमारा क्या है ये ABC है। कह रहा AB व AC के, ये हो गया AB, ये हो गया AC के मध्य बिंदु, इसका D है, इसका कितना हमारा है E है। मिला दो जरा, मिला नहीं दिया। कह रहा DE पैरेलल BC है, ये भी दे दिया DE पैरेलल BC। कह रहा BC बराबर 8, BC बराबर 8 है, तब DE का मान होगा, हमें क्या निकालना है DE का मान निकालना है।
सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना? देखो समझ में समझो पहले, अगर ये बराबर है तो ये भुजा भी इसके बराबर है कि नहीं, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। बताओ, ये भी इसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके बराबर, हो जाएगा इसके बराबर। और हमें क्या रखा है, डी पैरेलल बी सी है, तो ये कोण हो जाएगा इसके बराबर और ये कोण हो जाएगा इसके बराबर। ये कोण क्या हो जाएगा हमारा, बेनिस्ट। देखो हम लोग क्या ले लेंगे, हम उठा लेंगे त्रिभुज एक, उठा लेंगे त्रिभुज ए डी ई, वो उठा लेंगे उठा एक त्रिभुज हम लोग कौन सा, त्रिभुज ए बी सी। ध्यान समझना। अब देखो जरा, हमें दे रखा है डी पैरेलल बी सी, क्या लिखोगे, क्योंकि हमें पता है डी पैरेलल बी सी है, ठीक। इसीलिए हमारा कोण डी होगा, किसके होगा हमारा बराबर, बी के। कौस के नियम से, संगत कोण के नियम से, है ना। इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, इसी प्रकार हमारा ई हो जाएगा किसके बराबर, क्या है हमारा ई हो जाएगा सी बराबर, किसके नियम से, संगत कोण के नियम से। क्लियर नहीं क्लियर है? अब दो कोण बराबर त्रिभुज क्या हो जाएंगे आपस में, समरूप। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा त्रिभुज ए डी ई समरूप किसको मिल जाएगा, त्रिभुज ए बी सी के। इतनी बात सबके समझ में आई कि नहीं आई, बताओ फिर डाउट हो तो। अब भुजा का अनुपात ले लिया जाए, क्या उठा लिया जाए, भुजा का अनुपात उठाओ जरा, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ अनुपात लेते हैं आसानी से लग जैसे ए डी बट यहाँ का ए डी, यहाँ के बटे में ए बी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आगे उठाएं, इसका डी तो इसका बी ई। अब हमें डी ई निकालना था और बी सी, इतने संबंध से क्लियर कर दिया जाए, आगे क्यों लिखा जाए। अब देखो जरा, ए बी किसके बराबर है हमारा, ये ए बी, तो ए बी हमारा 2AD के बराबर है कि नहीं बराबर, किसके बराबर हमारा, देखो ए बी है तो ए बी जो हमारा है वो 2AD के बराबर है, क्योंकि डी इसका मध्य बिंदु है। ये कहा तो गया है मध्य बिंदु, है ना। तो डी अगर मध्य है तो ये आधा मिला कितना हो जाएगा हमारा, 2। तो क्या हो जाएगा हमारा, जाएगा 2AD वाला क्या हमारा है, ए बी है। आगे डी हमें पता नहीं है और बी सी हमें दिया गया, कितना दिया गया है, 8। तो ए डी से ए डी कैंसिल, और 2 का नाम 2 और 2 चौके 8 और 4 का नाम 4। तो डी कितना मिल जाएगा, डी मिल जाएगा हमें 4 सेंटीमीटर। कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही। समझ में आया कि नहीं आया? हम तुमको पूरा डेरिवेशन करके समझा दे रहे हैं, है कि नहीं। समरूप त्रिभुज पूरा बना के समझा दे रहे हैं, है कि नहीं। चाहे तो डायरेक्ट बताती है कौन इसके बराबर हो जाएगा, समरूप भुजा का अनुपात उठाओ घर से कर दो, लेकिन हम लोग को पूरा हल करके दिखा दे रहे हैं। इससे क्या हो, आपका ये लांग में भी आ सकता है। बड़ी बात ये भी है कि ये आपको हम तो भूकल्पीय करा रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए हम भूकल्पीय में लांग उठा लिए, इसलिए इसलिए आपको पूरा हल मिल जाए, चाहे आपका भूकल्पीय में आए और चाहे आपका 6-7 नंबर में आए, या 5-6 नंबर में आए, या 4 नंबर में आए, या 2 नंबर में आए, तब बेस को आप लगा सकें। अब सबका कन्फर्म हुआ सवाल कि नहीं, सो डाउट तो नहीं है ना। आगे बढ़े सिखा। अब देखो सवाल नंबर अगला, ये सवाल कितने लोग लगा लेंगे, लगा के दिखाओ हमें, लगाओ, लगा लोगे तो। तीस गलत आंसर है, अगला सर। और क्या पहली बात, दोनों कैसे एंगल है, हमें तो ये बता दो, दोनों कैसे एंगल हमारे हैं, अंतः कोण है ना। इंग्लिश में कहेंगे इंटरनल एंगल है हमारे। कैसे हमारे एंगल हैं, इंटरनल एंगल हैं। और दो पैरेलल साइड्स के इंटरनल एंगल सम कितना होता है, तो 180 डिग्री। दोनों को जोड़ो, क्या लिखोगे तुरंत, लिखोगे बिकॉज एल क्या हमारा है, जो एल हमारा है वो पैरेलल है एम के, इसीलिए सम ऑफ इंटरनल एंगल क्या लिखोगे, सम ऑफ इंटरनल एंगल, इंटरनल है ना, सम ऑफ इंटरनल एंगल कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। अंतः कोणों का योग कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 3D + 50 + 2D और +20 इक्वल में 180। अब लगा दो, डी काउंट कितना आएगा, जल्दी करो, इतना हल कर लो उसके गलती से। एक लोग का 22 आ गया है, बाकी लोग बताओ लगा के। सुबह जल्दी उड़िया लगाओ तो सवाल, इतना हल करो, पूरा नोट मत करने लगो, नहीं तो कब कर पाओगे तुम, फिर तो हम वेटे करते रहेंगे, फिगर ना लगो सवाल करोगे, है कि नहीं। फिगर बना के ना बड़ा समय का हल करो, उसको बताओ कितना आएगा, 22 आया, ठीक है। देखो
3 2 5 डी और 50 20 70 उधर भेज दिया जाए तो 180 माइनस 70 110 कितना पता है 5 डी तो 22 है ना 22 पंचे 110 कितना हो जाएगा हमारा 22 अंश। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर सवाल? कोई डाउट तो नहीं है ना? सब सवाल घर जाकर नोट भी कर लेना। सवाल नंबर 11, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? बताओ। समरूप होते हैं। एकदम क्लियर, शाबाश, बहुत सुंदर। क्या होते हैं हमारे? तो सिमिलर होते हैं, है ना। और सभी वृत्त भी के हमारे क्या होते हैं? समरूप होते हैं, है क्या नहीं? अगर सभी समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर कर दी जाए तो समरूप और समलंघ दोनों हो जाते हैं, है ना। अगला बढ़ो। दो समान कौणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था? थेल्स ने कहा था। किसने कहा था? तो कक्षा 10 में थेल्स की प्रमेय पढ़ते हो तो थेल्स से तो कहेंगे, थेल्स ने बताया था, है ना। क्लियर नहीं क्लियर है? आर्यभट्ट कहाँ बता दिए? पाइथागोरस प्रमेय हो जाती हैं सब, है क्या नहीं? क्लियर क्लियर है? क्लियर है। आगे बढ़ें। अगला पढ़ो जरा। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई पूछा गया है तो ऊंचाई बराबर क्या पढ़े हमने? हाइट बराबर इन इक्वल ट्रायंगल में तो √3/2 गुणे में भुजा रख दो। √3/2 भुजा का मान 12, 2 छंग 12 कितना आ जाएगा? 6√3 सेंटीमीटर। कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सूत्र देख लेना एक बार फिर से। अगला सवाल देखो जरा। एक समबाहु, सवाल लगाओ फिर से। सेम सवाल हो गया ना कहाँ पे? अगला सवाल देखो नेक्स्ट फिर पढ़ो जरा। या दो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात कितना है? तो उनके परिमाणों का अनुपात क्या हो जाएगा? हमने पढ़ाया था प्रमेय, है ना, कि भुजाओं का अनुपात उनके परिमापों के अनुपात के बराबर होता है। तो जितना भुजा का अनुपात उतना ही क्या हो जाएगा हमारा? परिमाप का भी अनुपात हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है? क्षेत्रफल का अनुपात जब लेते हैं तो भुजा के वर्ग के बराबर होता है, परिमाप में सेम रहता है। क्लियर नहीं क्लियर? एकदम सर। परिमाप का अनुपात क्या रहेगा? जो भुजा का अनुपात वही रहता है। और जब क्या लेंगे हम लोग? लेंगे क्षेत्रफल लेंगे, तब भुजा के वर्ग के बराबर। क्लियर नहीं क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। अब इस सवाल को देखो जरा। क्या करें? कह रहा है त्रिभुज DEF था PQR में दिया गया है। अगर D बराबर Q है और R बराबर E है तो बचा फिर क्या? वो देखो क्या बच गया है हमारा? P और F। P और F बचा भाई। DEF में देखो तो E यहाँ आ गया है और D यहाँ आ गया है, बच क्या गया हमारा? तो F। यहाँ देखो PQR में Q वहाँ हो गया है, R यहाँ हो गया है, तो क्या हो जाएगा हमारा? कोण P बराबर कोण F। क्योंकि दो त्रिभुजों में अगर दो कोण बराबर, तीसरा कोण हमारा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। क्योंकि क्या लग जाएगी वहाँ पर हमारी? डबल ए पर में। और डबल ए पर में दो कोण बराबर, त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। अगर त्रिभुज समरूप समान कोणिक हो जाएंगे, है क्या नहीं? तुम्हारा क्या मिल जाएगा? F बराबर P। कहाँ लिखा है? ए नंबर। बिल्कुल सही हो जाएगा। सिर आउट तो नहीं ना? आगे बढ़े। इसमें लगाना थोड़ा कुछ है, केवल देखना है तो है। आगे देखो सवाल नेक्स्ट नंबर। पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है किस त्रिभुज से? किससे संबंध है? समकोण त्रिभुज से संबंध है पाइथागोरस प्रमेय का। सबके लिए क्लियर नहीं क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट सवाल देखो जरा। बताओ बताओ चलो बताओ जरा। सर पहला वाला। पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा सही है। कौन से तो सही है? चौथा सही है भाई।
ठीक है ना। हाँ, अगला सवाल देखो नेक्स्ट फिर लगाओ जरा। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ARC में कोण 90 अंश, C 90 अंश है तो AB की लंबाई होगी। समकोण कह रहा समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब दो भुजाएं क्या हमारी हैं, बराबर है, और एक भुजा कितनी हमारी है, 90 अंश। तो जो हमारा मान लो त्रिभुज हमारा ARC है, तो R बीच में C यहाँ पर, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा हमारा। C 90 अंश दिया गया है क्या, चेंज करो कौन भाई थोड़ा से, C 90 अंश कह दिया है ना, तो C को 90 पर रखो, A को यहाँ रखो, R को यहाँ रखो, क्या जाएगा हमारा, जाएगा AR स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा AC स्क्वायर। अरे इस थोड़ा गड़बड़ है भाई, यहाँ पर B होना चाहिए, है ना। यहाँ क्या होगा हमारा B, R कहें तो नहीं बन पाएगा, B है ना। तो क्या मिल जाएगा हमें AB स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो ये AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। अब देखो AC नहीं, वहाँ सही दे रहेगा, AC हमारा क्या रहेगा BC के बराबर कह दिया है। अगर दोनों बराबर हैं तो AB स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा मिल जाएगा हमें, देखा जाए तो AC में लिख लिया जाए तो हमारा हो जाएगा AC स्क्वायर BC बराबर क्या हो जाएगा AB AC स्क्वायर, कितना मिल जाएगा तो AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, है ना। अगर AB लेंगे तो क्या लग जाएगा यहाँ पर रूट 2 कितना हो जाएगा हमारा AC, और वो कहाँ लिखा है प्रतिबिंब, C नंबर में। C क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा ना, जाएगा क्लियर नहीं, क्लियर है। देखो जरा क्या हो जाएगा हमारा AB बराबर √2 AC। सबके पास समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कोई डाउट तो नहीं है। आप देखें सवाल नंबर 20 पढ़ो जरा क्या कहता है। कह रहा एक त्रिभुज हमारे पास है, ये त्रिभुज हो गया हमारा, नामकरण कर दो ABC। कह रहा DE पैरेलल BC है, DE बना लो बीच में, क्लियर नहीं, क्लियर है। D पैरेलल BC दे दिया, हमें दिया गया है AD बटे DB। अगर हमें AD बटे DB दिया गया है, कितना को दिया गया है 5/3। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा है AE बटे AC। हमने क्या पूछा है AE बटे AC। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। अब AE तो हाफ है और AC पूरा है, देखो है कि नहीं। अगर यहाँ भी देखें हम लोग, है ना, गौर करो ध्यान से देखना, अभी ऐसा तुरंत आ जाएगा, है ना, इसको लगाएंगे नहीं, समझा देने को। देखो यहाँ अगर हम लोग हमारे AE पता है AC, तो हमारे थेल्स की प्रमेय क्या कहती है, अगर गौर को तो हमें कह देगी कि AD बटे, अगर पहले क्या मिल जाएगा हमें AD बटे DB बराबर EE बटे EC। यही कहता है कि नहीं कहता है, क्लियर है, क्लियर है। अगर हम AD बटे DB देखें कितना दिया गया है, ये 5/3। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। हमें क्या पता है यहाँ पर AE बटे EC, क्लियर नहीं, क्लियर है। परंतु हमारे सवाल में EC आया ही नहीं है, इसको पलट दो, क्या होता है हमारा ये 3/5 EC बटे AE, दोनों पक्षों में 1 जोड़ दो, हम लगवा दें सवाल, ठीक है नहीं। कितना हो जाएगा 5 3 8, 8/5 AE प्लस EC, AE प्लस EC क्या बन जाएगा हमारा AC। तुम्हें क्या मिल जाएगा AC बटे AE, है ना। पूछा क्या गया है AE बटे AC, पलट दें फिर से, कितना जाएगा हमारा ये 5/8, क्या मिल जाएगा हमें AE बटे AC। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, कितना आंसर है हमारा, तो 5/, समझ में आ जाए कि नहीं आ जाए। ये सिंपल हम पूरा सॉल्व करा दिए, ठीक है ना, उसकी प्रमेय लगा कर, है ना। हम चाहते तुमको समझाए थे यहीं पर समझ जाते कि हम पूरा सॉल्व कर दें, है ना। क्लियर सबका नहीं, क्लियर है। अब सवाल नंबर सबका 20 हो गया है, 21 देखा जाए। आओ देखते हैं सवाल नंबर 21 पढ़ो क्या कहता है। दी गई आकृति में यदि DE पैरेलल BC है तब x का मान बताइए। क्या कर हमसे कह रहा है, जो DE पैरेलल हमारा है वो BC के है, ये जो DE हमारी है क्या हमारी BC के है पैरेलल। आकर ये पैरेलल क्या लगा, तो यहाँ थेल्स की प्रमेय, क्या थेल्स प्रमेय हो जाएगी हमारी AD बटे DB बराबर में कितना जाएगा हमारा AE बटे, सब लोग लगाओ, बताओ मान कितना आएगा x का मान। त्रिभुज में देखो तुम्हारे खूब चित्र वाले सवाल है, बहुकल्पी में है कि नहीं है। और जान लो ये बहुकल्पिक सवाल तुम्हारे 2 नंबर भी आने वाले हैं, 4 नंबर भी आने वाले हैं, क्योंकि हम सब सवाल 32 आ गया एक लोग का, बाकी सब लोग बताओ 32। अब देखो AD कितना कहा गया है x, DB कितना हमसे कहा गया है 16, AE कितना हमसे कहा गया है 34 और EC कितना हमसे कहा गया है 17। क्लियर नहीं, क्लियर है।
17 का नम 17, 17 दूनी 34 और 16 दूनी 32। सबका 32 है कि नहीं? 32 है। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए फिर। आप लोगों को सवाल देखेंगे नेक्स्ट। इसको कितने लोग लगा सकते हैं? मान कहाँ दिया? मान नहीं लगाना है, क्या निकालना? बताना है। हाँ, सिद्ध नहीं करना भाई, सिद्ध नहीं करना, x का मान बताना है। कह रहा BC पैरेलल अगर DE है, देख लो BC हमारे क्या है? DE के पैरेलल है। ठीक है, सवाल दिया गया है। फिर कह रहा अगर AD अनुपात AB, AD क्या दे रहे हैं बराबर में? अनुपाते में AB, और यहाँ क्या दिया हम लोग को? दिया गया है AE बटे में x कह रहा है। अब हमें थेल्स की प्रमेय पता नहीं है, वो क्या कहती है? AD बटे DB बराबर में AE बटे EC, परंतु यहाँ DB नहीं लिखा है, AB लिखा है, मतलब पूरी भुजा दी गई है। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा? AE बटे में पूरी भुजा AC, तो x क्या हो जाएगा हमारा? बस खत्म। x के मान बताना है ना, वो पता है AD बटे DB होता है, दिया का AD बटे AB दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? AE बटे AC, x बराबर AC, खत्म हो गया सवाल। बस कल फिगर देखना है, थोड़ा टिक कर देना है कि नहीं? आगे बढ़े से कब? देखो एक कदम आगे बढ़ लेते हैं, है ना, फिर पीछे जा रहे हैं। अब सवाल देखो क्या कहता है। सवाल देखो, सवाल क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ABC में तथा DEF में अगर AB बटे DE, तो दो त्रिभुज आ रहे हैं। देखो तुम्हारे दो त्रिभुज दिए गए, है ना, एक तुम्हारा ये दिया गया हुआ है, एक तुम्हारा ये दिया गया हुआ है। ठीक है नहीं? एक भुज हमारा है ABC, सब लोग ध्यान समझना तभी समझ पाओगे। एक भुज हमारा क्या है? DEF। क्लियर नहीं? क्लियर है? समझो दिया क्या है। कह रहा त्रिभुज ABC और DEF में AB बटे DE, AB बटे DE, AB ये लिया गया है, DE ये लिया गया है, लिख लो AB बटे DE बराबर। फिर क्या दिया है? देखो दिया गया है, फिर कहा गया है BC बटे EF, BC बटे EF। कह रहा है दोनों त्रिभुज समरूप हैं यदि कौन से कोण बराबर कर दिए जाएं। तो हमें बता है अगर दो भुजाओं का अनुपात दिया गया है और उनके बीच का कोण क्या हो जाए? आपस में बराबर हो जाए, त्रिभुज क्या हो जाएंगे? आपस में समरूप हो जाएंगे। यस ए यस प्रमेय से, है कि नहीं? अब देखो दोनों त्रिभुजाएं कौन कौन ली गई हैं? तो एक भुजा ये ली गई है और एक भुजा ये ली गई है। कौन सा कोण मिला है? B और E। कहाँ लिखा है B बराबर E? C में लिखा है, A में लिखा है। कहाँ लिखा है B बराबर E? ऑप्शन नंबर A। C में B और D लिखा है। B यहाँ है, D वहाँ है। दोनों भुजाएं कहाँ बीच में कॉमन है? दोनों भुजाओं के बीच का कोण। तो दो भुजाएं हमारी ये थी, दो भुजाएं हमारी इसमें ये हैं, तो इसके बीच का कोण B और इसके बीच का कोण E, तो B बराबर E। समझ में आया कि नहीं? सवाल ये इतना करना था, और कहाँ लगाना है? इतना दिया, इस हिसाब से आंसर टिक कर देना। क्लियर नहीं? क्लियर है? जो भुजाओं का अनुपात दिया गया है उन्हीं के बीच का कोण बराबर होना चाहिए, तब क्या होते हमारे होते हैं? समरूप होते हैं। क्लियर नहीं? क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अब देखो नेक्स्ट प्रमेय सवाल है ना, कह रहा त्रिभुज ABC में, भैया लो त्रिभुज बन गया हमारा, है ना। कह रहा त्रिभुज ABC में D क्या हमारी है? जो D साइड हमारी है BC के पैरेलल, है ना। क्या सवाल हम कहा गया है? त्रिभुज ABC में वो बंद करो, है ना। तो सवाल क्या कर रहा है? त्रिभुज ABC में D क्या हमारी है? BC के पैरेलल है। सवाल क्या रखा नहीं कर रखा, ठीक है ना। और कह रहा है कि ये जो डबल साइड दिया है यहाँ एक होगा ना हमारा, थोड़ा गलत हो गया है। यहाँ पर होगा हमारा केवल AD बटे DB। क्या होगा हमारा? AD बटे DB दिया गया है। कितना हमारा है? 3 बटे 5। कह रहा है यदि AE बराबर 1.8 है तो AC का मान बताओ। ठीक है ना। अब को हमें AD बटे DB पता है कि नहीं पता है? कितना है? 3 बटे 5। अगर हम लोग ध्यान से देखना, अगर हम लोग लिखना चाहे यहाँ पर AD बटे AB, तो AB कितना हो जाएगा? ये 3 है, ये 5 है ना। तो AB कितना हो जाएगा? 5 3 8। क्या मिल जाएगा हमें? ये 3 बटे 8। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। अगर ये AD बटे AB है तो ये भी क्या हो जाएगा? AE बटे AC। कर दो। AE का मान लिख दो। अच्छा
क्या था हमारा ए बटे ए सी, लिखो 3/8, ए का मान 1.8 है ना, बटे में क्या कर दो तुम लोगों ए सी, लगाओ सवाल जरा कितना हो जाएगा, तो काट दे 3 का नाम 3, 3 छंग 18 और 6 ठे 48, 4.8। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कितना जाएगा हमारा 4.8। थेल्स की प्रमेय का लगा करके हमने यूज कर दिया है ना। हमने क्या ले लिया है ए डी बटे ए बी, या कहता है हमारा ए बटे ए सी। पूछा ए सी का मान क्या भैया से ले लेंगे। अब 3 ये है 5 ये 5 3 8 ए बी हो गया है, ए का मान दिया गया है, ए सी का मान निकाल लेंगे। क्लियर सवाल है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया क्या नहीं बुराया? क्या नहीं क्लियर समझ में का? अब देखो सवाल नंबर 25 पढ़ो क्या कहता है हमारा, समबाहु त्रिभुज। लो समबाहु त्रिभुज बन गया तुम्हारा, कितना हमारा है ए बी सी है, ए बी सी कर दी है ना। क्या दिया गया तो हमारा ए डी जो है बी सी परपेंडिकुलर है ना। हमारा जो ए डी क्या हमारा है वो ए से डी पर क्या हमारा है, ये डी जो हमारा है ये क्या हमारा है बी सी पर परपेंडिकुलर। कितना सा हमारा कौन बनता है यहाँ पर, तो 90 स्क्वायर बन रहा है। क्लियर नहीं क्लियर है? अब पूछा क्या गया है ए बी स्क्वायर बटे ए डी स्क्वायर। देखो क्या पूछा गया हमारा ए बी स्क्वायर बटे ए डी स्क्वायर, ध्यान समझो है ना, सवाल समझो बेटा। अगर इसको लंब कर दिया गया है, क्या कर दिया, कर दिया है लंब है, और हमें दिया गया है, पूछा गया है ए बी स्क्वायर, ध्यान देना ए बी स्क्वायर बटे में ए डी स्क्वायर कितना होगा। तो ए बी ये है और ए डी हमारा ये है। क्या नहीं क्लियर है? समबाहु त्रिभुज, क्या त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। अगर समझना जोर से, अगर समबाहु त्रिभुज में सामने वाले जैसे लंब डालते हैं, क्या समझ करते हैं लंब हम लोग डालते हैं है ना, तो जो भुजा का अनुपात मिलता है, जो भुजा बढ़ते हैं समझा, ये अगर ये सब ए है ये भी ए है, तो ये हो जाती है ए बटे 2, ये भी कितनी हो जाती हमारी, जाती है ए बटे 2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ कितना कौन बन रहा है हमारा 90 बन रहा है ना। तो पूछा क्या है ए बी बटे ए डी पूछा गया है, तो ए बी तो मान लिए ए है, ए डी हमें पता नहीं है ना, परंतु हमारे पास है समकोण त्रिभुज प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। लगा दिया जाए ए डी के लिए, ये 90 है, कहा तो है ए डी परपेंडिकुलर बी सी है ना, ये 90 है कि नहीं, लगा दो पाइथागोरस प्रमेय, तो क्या मिल जाएगा हमें, मिल जाएगा यहाँ से ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ए बी कितना में दिया गया है ए, तो रख दो, क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर। ए डी कितना हमको दिया है यही तो पता नहीं है कि नहीं। बी डी कितना दिया गया है ए बटे 2 स्क्वायर कर दो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हल किया जाएगा, लगाओ देखो यहाँ भेज दो, क्या हो जाएगा हमारा जाएगा ए स्क्वायर माइनस है ना ए स्क्वायर बटे में 4 बराबर में ए डी स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर हल करो 4 का नम 4, 4 से गए तो 3, 3 स्क्वायर बटे 4, ये क्या हो जाएगा हमारा ए डी का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ए डी स्क्वायर कितना हमारा आया 3 ए स्क्वायर बटे 4 है ना, कितना हमारा आ गया है तो 3 ए स्क्वायर बटे में 4, ये हमारा है ए डी का स्क्वायर। क्लियर नहीं क्लियर है? अगर हम यहाँ ला कर रख दें ए बी कितना हमारा है ए है, ए बी को रख दो ए का स्क्वायर, ए डी कितना हमारा आया है 3 ए स्क्वायर बटे 4, कितना था हमारा 3 ए स्क्वायर बटे में 4, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 4 कहाँ हो जाएगा हमारा ऊपर, क्या मिल जाएगा हमें 4 बटे 3। कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हो जाएगा सही। अब समझ में बात आएगी नहीं आई, ये प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, ठीक है नहीं? इसको घर जाके कॉपी में नोट करके दोबारा पहले खुद से लगाना, समझ ठीक है नहीं? जब ना लगा पाना तब वीडियो में देख लेना। क्लियर तो नहीं क्लियर है? आज ही क्लास चलेगी, ठीक है वाली क्लास है ना। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी क्या कहता है, पढ़ो जरा। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है ना। समझो देखो बनाए त्रिभुज, वो 2 त्रिभुज हमारे पास, एक ये है एक ये है। क्लियर है? एक हमारा त्रिभुज कौन सा हमारा है ए बी सी, और एक हमारा क्या है पी क्यू आर। ध्यान समझना, कह रहा दोनों समरूप हैं, दोनों क्या हमारे हैं, अगर ए बी सी लिखा है और पी क्यू आर लिखा है तो मतलब ए जो बराबर, ध्यान समझना भैया समझो बोर्ड पे, जो हमारा ए बराबर है किसके है पी के है, बी किसके बराबर है क्यू के है, और सी किसके बराबर है आर के। अब समझे क्या है कि नहीं? अब देखो ए दिया गया है,
47 अंश। क्यू दिया गया है, कितना है 73। पूछा क्या गया है सी। अगर दोनों समरूप हैं तो सारे कोण क्या होंगे, समान कोणिक, बराबर है क्या नहीं। अगर सारे बराबर तो बी सी किसके हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारे बी के। तो बी कितना हो जाएगा हमारा 73। तो सी नहीं निकाल लोगे अंतःकोण के योग के नियम से। क्या हो जाएगा हमारा ए का मान 47 और बी का मान 73 समान कोणिक प्रमेय से, और सी का मान निकाल नहीं लोगे 180 घटा करके, हाँ ना। बताओ कितना हो जाएगा, तो 60 सही है। 47 30 80 80 120 घटा दो, कितना जाएगा हमारा 60 अंश हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर, सबका समझ में आया कि नहीं आया। 77 अंश क्यों हुआ, क्योंकि इस त्रिभुज समरूप हैं। समरूप मतलब समान कोणिक, ए मतलब पी के बराबर, बी मतलब क्यू के बराबर, सी मतलब, तो आर कितना होगा, जितना सी है उतना आर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर, तभी समान कोणिक कहलाएंगे, है ना, इक्वल, है ना, इक्वल एंगल। अब समझ में क्या आ गया है। आगे बढ़े सवाल को, बहुत बढ़िया सवाल दिया है, अच्छा सवाल है ना ये, थोड़ा घुमाऊ है। अगले सवाल को 27 नंबर प्रोग्राम कहता है, क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज बन गया हमारा, ए बी सी बना रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी में, समझ रहे लोग क्या कर रहा है, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। ए डी जो है क्या हमारी बी से पर है, लंब है, 90 से इधर 90, है ना। कह रहा ए डी बराबर बी डी बराबर 8 सेंटीमीटर। ध्यान दे लो, ये डी है, ए डी बराबर बी डी बराबर कितना ग्राम से 8 सेंटीमीटर। अब सबकी बात समझ में आई कि नहीं आई। फिर क्या कह रहा है, बी सी बराबर 23। बी सी कितना हमको बी सी दिया गया है, 23 दिया गया बी सी। बी सी कितना को दिया गया है, 23 दिया गया नहीं, क्या बी सी। अगर बी सी हमारा 23 सेंटीमीटर है तो डी सी कितना हो जाएगा, कुमत आएगा 23 माने 60, 15 सेंटीमीटर। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बी सी डी सी क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई। बी सी पता है, बी डी घटाओ डी सी आएगा कि नहीं आ जाएगा। डी सी क्लियर हो गया। तो पूछा क्या गया है, पूछा है ए सी का मान बताओ। अब ये 90 अंश है कि नहीं है। त्रिभुज कौन सा बन गया हमारा, त्रिभुज ये त्रिभुज ए डी सी समकोण त्रिभुज बन गया है। और समकोण त्रिभुज में कौन प्रमेय लागू होती है, पाइथागोरस प्रमेय। जो कोण 90 अंश सामने क्या कर रहा है हमारा कर्ण, तो कर्ण कितना हो जाएगा हमारा ए सी। तो क्या मिल जाएगा हमें, ए सी का स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस में डी सी स्क्वायर। कितने लोग के बात कन्फर्म है, ये सबके बात कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है। अब ए डी कितना दिया गया है 8, 8 का स्क्वायर 64। डी सी कितना दिया गया है 15, 15 का स्क्वायर 225। जोड़ डालो कितना जाएगा 289, और 289 किसका स्क्वायर होता है, तो ए सी कितना हो जाएगा हमारा, कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा कि नहीं। सबको पूरी बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। आगे बढ़े, 28 देखें, और क्वेश्चन नंबर 28 लोग प्रभु क्या कहता है, कि रहा त्रिभुज ए बी सी में, आओ बनाते त्रिभुज ए बी सी, ये ले लिए, बन गया त्रिभुज हमारा ए बी सी, है ना। क्या कह रहा है, डी पैरेलल बी सी, एक डी दिया गया है, क्या वो हमारा बी सी के पैरेलल है, बन गया डी पैरेलल बी सी। फिर क्या क्या कह रहा है, ए डी अनुपात बी सी बराबर एवं ए डी अनुपात डी बी या 3/5 हैं, दे रखा है। देख लो क्या क्या दिया गया, समझो। क्या रखा है, ए डी बटे बी सी और ए ई बटे ए डी बटे बी सी एवं ए डी बटे डी बी, है ना। बनाओ, अच्छा लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं ना, समझ में आए। वो क्या क्या दिया हमें, हम लोग को दिया गया है जो ए डी बटे है बी सी के, हाँ सुनना, और जो हमारा है ए डी बटे डी बी है, कितना दिया गया है 3/5 है, ठीक है ना। और हमें दिया गया है ए सी, कितना हमारा है 5.6। क्लियर है कि नहीं क्लियर सबका, बताओ, किसी डाउट तो नहीं है, डाउट नहीं है ना। तो ए ई का मान पूछा है, सिंपल है, सिंपल है कि नहीं है। सिंपल इसलिए है क्योंकि भाई इसको पैरेलल कहा है, लगा दे थर्ड पर में, क्या मिल जाएगा हमें, ए डी बटे डी बी बराबर में ए ई बटे ई सी। एक तो ये होता है, पर हमें दिया गया है ए सी में, क्या दिया गया है ए सी, तो ए सी वाला लगा दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए सी पूरा होता है ना, यहाँ पर लोग क्या मिल जाएगा हमें
हमें मिल जाएगा AD बटे AB। क्लियर नहीं क्लियर है? ये क्या हो जाएगा हमारा? तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर AE बटे में AC। अब किसी को डाउट तो नहीं है? बताओ, हाँ ना। अब देखा जाए तो हमें दिया क्या गया है? AD बटे DB दिया गया है ना। अगर AD बटे DB हम थोड़ा सा हल कर दें, ध्यान देखो, बना ले क्या AD बटे AB तो कितना जाएगा? AD का मान 3 और 3 ये 5 ये 5 3 8। AE का मान हम लोगों को पता नहीं है। AC कितना दिया गया है? 5.6 लगा दिया जाए तो 8 का नम 8 8 सत्ते 56 0.7 मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा? 7 त्रिक 21। तो AE कितना मारा जाएगा? 2.1। कहाँ लिखा? ऑप्शन नंबर डी। ये जो 5 लिखा नहीं है ये अनुपात वाला है, ठीक है ना। यहाँ का 5 नहीं है, ध्यान रखना, ये इसका अनुपात है ना, DB का है। AE AD और DB, AD दिया गया था 3, ये AD इसका है, ठीक है ना, और DB किसका मारा दिया गया? 5 है कि नहीं? तो रख देंगे, कितना देगा? 5 3 8। AD हो गया 3, AB हो गया हमारा 8, AE पता नहीं है, AC कितना दिया है? 5.6। 8 का नंबर 8 8 सत्ते 56 0.7 और 7 त्रिक 21 2.1। AE कितना मारा जाएगा? 2.1 सेंटीमीटर। क्लियर नहीं क्लियर है? बताओ, कोई डाउट तो नहीं सवाल में? भाई थेल्स की प्रमेय लगाए हैं, है कि नहीं? आगे बढ़ा जाए। आप देखें क्वेश्चन नंबर 29। प्रोदरा, किसी त्रिभुज में 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। सेम सवाल भी कराए थे। क्या कह रहा है कि अगर एंगल A प्लस B किसके बराबर है? कोण C के बराबर है। कह रहा है दोनों कोणों का अंतर, मतलब कोण A माइनस कोण B कितना अंश है? 30 अंश है। तो बताओ कौन सही है? लगा लोगे तुम लोग? A नंबर सही है। अंतर 30 का, दोनों का योग 90 के बराबर। यहाँ अंतर 0, यहाँ अंतर 0, यहाँ अंतर 45 का। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर? सबको कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है? सॉल्विंग सवाल पिछला करा है तो समझा के देख लेना। यहाँ तो डायरेक्ट हम लोग मार दिए, सही है ना। आगे बढ़े आप लोग। अब सवाल देखो जरा, ये क्या कर रहा है? त्रिभुज ABC में BD बराबर 5 सेंटीमीटर, BD दिया गया है 5 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया गया है, पूरा दे दिया है भाई। इस पर कितना दिया है? 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर नहीं क्लियर है? कह रहा है कोण A का समय विभाजक AD है, मतलब इसको बराबर कोणों में बांट रहा है, ठीक है नहीं। तो AB अनुपाते AC बताइए, क्या था नाम है? AB अनुपाते AC। हमने एक पढ़ी थी कोण अर्धक प्रमेय। क्या होता है? त्रिभुज में अगर कोई शीर्ष कोण का अर्धक करता हुआ सामने भुजा पे जाकर मिलता है ना, तो जो उस त्रिकोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात रेखा द्वारा सामने वाली भुजा पे बने अंतःखंड के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा यहाँ से AB अपान कितना? AC है ना, AC बराबर में ये यहाँ पर BD अपान में DC। क्लियर? ही तो पढ़ाए थे अर्ध समर्थक प्रमेय पूरी पढ़ाए थे। क्या तो बताए थे कि अगर कोई कोण अर्धक करता है किसी कोण को, तो जहाँ जाकर सामने भुजा मिलती है तो उस कोण को बनाने वाली भुजा का अनुपात उसके द्वारा किए गए रेखाखंड के अनुपात के बराबर होता है। हमें क्या मिल जाएगा? कोण बना कौन रहा है? AB और AC बना रहा है, तो AB और AC का अनुपात क्या हो जाएगा? सामने बने रेखाखंड के अनुपात के बराबर BD अनुपात DC। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये प्रमेय थी। अब AB अनुपात AC तो निकालना ही है। अब BD तो पता है, DC पता नहीं है, घटा दो शायद DC आ जाए। कितना DC हो जाए बताओ जरा? 2.5 बता दिया कि भैया DC हो जाएगा, तो रख दो। AB अनुपाते AC बराबर BD है 5 और DC है 2.5। काट दिया जाए, 2.5 दूना 5, तो AB अनुपाते AC कितना जाएगा हमारा बराबर में? 2/1, और 1 से भाग करोगे 2 ही रहेगा। तो 2 कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर B में। किसी को डाउट तो नहीं है? पूरी प्रमेय को से बता दिए है ना। हल कैसे करवाए थे वहाँ जाकर देख लेना प्रमेय में। ये कौन हो जाएगा इसके बराबर? ये हो जाएगा हमारा क्या? ये हमारा हो जाएगा, ध्यान दिया जाए तो है ना, ये हो जाएगी हमारी उभयनिष्ठ भुजा, है क्या नहीं? क्लियर नहीं क्लियर है?
और एक कोण हमारे जहाँ करेगा जाके सामने भुजा के बांटेगा, वो भी जाएगा हमारा बराबर। चलो प्रमेय जाकर देख लेना। तो क्या कहता है, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, समद्विबाहु त्रिभुज ABC हमारा है, ठीक है ना। कह रहा है यदि AC बराबर BC है और हमें दिया गया है AB स्क्वायर बराबर 2AC, तो कोण C कितना होगा। देखो गौर से देखो उस पर में सवाल देखना, ये बना दी हम एक समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है नहीं। नामकरण करो, AC बराबर BC दिया गया है, तो ये ले लो C, ये ले लो A, तो AC बराबर BC। क्लियर नहीं क्लियर है। आगे कह रहा जो AB का स्क्वायर है, तो यही तो AB स्क्वायर हो जाएगा, दोनों बराबर हैं, है कि नहीं। तो हमें एक सवाल कराए थे, है ना। तो कोण C कितना बन जाएगा हमारा 90 अंश, तभी तो स्क्वायर बराबर होंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, और कहाँ कोण पे लगेगी, C पर। C कितना होना चाहिए हमारा, होना चाहिए 90 अंश, तो C कितना हो जाएगा हमारा 90 अंश। कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है। अर्थात त्रिभुज हमें दिया गया है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्या दिया गया है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, है ना। मतलब आइसोस्केलस राइट एंगल, क्या दिया गया है, आइसोस्केलस राइट एंगल दिया गया है। और आइसोस्केलस राइट एंगल की प्रमेय क्या कहती है कि एक एंगल 90 डिग्री, टू साइड्स इक्वल, और एक साइड्स का स्क्वायर कि √2 सगुना अदर साइड के, है ना। मतलब जो हमारा कर्ण होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर, हमारा क्या हमारे प्रश्न से AB तो है, क्या हो जाएगा ये √2 AC के बराबर, √2 BC के बराबर। दिया क्या गया है AC स्क्वायर, तो ये सही हो जाएगा हमारा। क्लियर नहीं क्लियर। क्या हो जाएगा हमारा C बराबर 90 अंश। कन्फर्म है। आगे बढ़ा जाए। अब देखेंगे सवाल नंबर 34। कौन लगा देगा, कौन लगा पाएगा सवाल को, लगाओ फटाक लगाओ। जैसे सवाल में दिया गया है कि PQ जो है भैया वो BC के पैरेलल है, हमें बताना है BC कितना होगा। BC हाँ BC। देखो समझो, अगर ये पैरेलल तो ये कोण क्या हो जाएंगे आपस में, संगत कोण बराबर। त्रिभुज क्या हो जाएगा हमारा, दो त्रिभुज, देखो हमारा दो त्रिभुज, एक त्रिभुज हमारा ABC, है ना, और दूसरा त्रिभुज हमारा हो जाएगा APQ। दोनों क्या हो जाएंगे हमारे समरूप, क्योंकि ये कोण इसके बराबर, ये कोण हमारा इसके बराबर है, संगत कोण के नियम से। भाई दिया गया है कि नहीं PQ पैरेलल BC, अगर PQ हमारी पैरेलल BC है तो ये कोण क्या कहलाएंगे हमारे संगत कोण। संगत कोण होते हैं बराबर, है ना। हमारे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं हमारे, होते हैं इक्वल होते हैं, दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। अगर दोनों कोण त्रिभुज क्या हो जाएंगे आपस में समरूप, है ना। अगर त्रिभुज हो गए समरूप तो भुजा का अनुपात क्या होगा इनके बराबर, ले लिया जाए। आप दिखा नहीं रहा मैं सवाल में, फिर तो समझ के समझ में आया कि नहीं, समझ गए ताकि दिखाए ना, फिर करा दे केवल, बताओ आगे करा दें। आराध्या देखो, अच्छा फिर अब भुजा का अनुपात लो, क्या मिल जाएगा हमें, AB बटे में AP बराबर में क्या मिल जाएगा हमें, BC बटे में PQ। क्लियर नहीं क्लियर है। इतने सवाल हमारा लग जाएगा, आगे भी ले लें। आगे दिया है तो क्या उठाए ना, देखो आगे लगाओ। AB देखो कितना हो जाएगा हमारा, AB A से B तक 2 6 8, AP 2, BC निकालना है, PQ 2, तो 2 से 2 कैंसिल, BC बराबर 8। क्लियर है कि नहीं क्लियर। BC कितना हो जाएगा हमारा 8। रख दे भुजा का अनुपात में भैया, दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजा का अनुपात क्या होता है आपस में बराबर, बस खत्म। क्लियर नहीं क्लियर है। आगे बढ़ा जाए सवाल। अब देखें क्वेश्चन नंबर 33। पढ़ो क्या कहता है, दिए गए चित्र में DE दे रखा है BC की पैरेलल है। कन्फर्म सबको हुआ कि नहीं हुआ। D हमारी क्या कह रहा है BC के पैरेलल है। यदि दिया गया है AD बटे DB, कितना दिया क्या, देखो में हमें कहा गया है AD बटे DB बराबर 3/2। A दिया गया है 4.8, तो EC नहीं निकाल लोगे तुम लोग, लगा दो थेल्स के पर में, D पैरेलल BC दिया ही गया है, क्या मिल जाएगा हमें AD बटे DB बराबर में कितना जाएगा हमारा AE बटे में EC। AD बटे DB कितना दिया गया है 3/2, AE दिया गया कितना हमारा 4.8, EC ज्ञात करना है। कौन है ज्ञात कर लेगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 3 का नाम 3 1.6 16 2 जा 32, कितना हो जाएगा हमारा 3.2। कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर C।
कंफर्म है कि नहीं कंफर्म? किसी को डाउट तो नहीं है? बस थेल्स की प्रमेय से भुजा का अनुपात लिया, त्रिज्या गुणा कर दिया, आंसर आ गया। आगे बढ़ा सवाल। अब देखो सवाल नंबर 34 पढ़ोगा, कहता है एक समबाहु त्रिभुज ABC में एक भुजा 2A है, इसकी ऊंचाई होगी, ऊंचाई अभी पढ़ाए थे, क्या बताए थे? ऊंचाई हमारी होती है √3/2 गुणे भुजा √3/2, भुजा कितनी दी गई है 2A, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया है √3A। कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन नंबर B। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? तो ऊंचाई का सूत्र याद कर लेना, त्रिभुज पढ़ रहे हैं। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट पढ़ोगा, कहता है हाँ भैया सवाल पढ़ो, कह रहा तीनों कोण बराबर हैं, तो त्रिभुज बताओ कौन से समरूप होंगे, हाँ ना? अब देखते जाओ, ए है P के, B है Q के और C है R के, मतलब ABC जब लिखेंगे क्रम देखना, तुम्हारा क्रम क्या हो जाएगा समरूप का? PQR। तो A था P के, B था Q के, C था R के। ये क्रम देखो कहाँ लिखा हुआ है, D नंबर में लिखा हुआ है। समरूप का साइन नहीं बना पाए हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, हम बना दे रहे हैं। क्लियर हो गया ना? अगला देख सवाल देखा जाए। अब सवाल नंबर 36 पढ़ो जरा। कह रहा त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 अंश। त्रिभुज हमारा ये ले लो बना दिए हैं, ठीक है ना? कह रहा कोण कितना क्रम से 90 अंश, A बना दिया है 90 अंश, ठीक है ना? फिर अगर A यहाँ हो गया, BC दे रखा है, B और C दे रखा, कितना हमारा है 13 सेंटीमीटर। फिर कह रखा है AB बराबर 12 सेंटीमीटर। तो ये जो भैया AC है इसका मान कौन नहीं निकाल पाएगा? बताओ कितना होगा? 5 हो गया आंसर, एकदम कन्फर्म आंसर सही है। 13 12 ट्रिपलेट 5 होता है। क्लियर नहीं क्लियर है? आगे बढ़े। अब सवाल देखो नेक्स्ट। किसी सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दे रखी है, ध्यान सवाल समझो, बहुत बड़े सवाल दे रखा है। कह रखा है सम चतुर्भुज है, मतलब इट इज अ रोम्बस। क्या दिया कि हमें एक रोम्बस दिया गया है, मान लो रोम्बस हमारा ABCD है ना? कह रहा विकर्णों की लंबाई, भैया इसके विकर्ण की लंबाई दे रखा है, ये क्लियर है? कितना विकर्ण दे रखा है? एक कहा गया है 30, मान लो छोटा वाला है 30 पूरा, और ये कहा गया है पूरा 40। अब अगर हम बात करें सम चतुर्भुज के विकर्ण की परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा कहती है कि सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। कितने पे करते हैं? तो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब अगर हम बात करें O पॉइंट पे काटते तो ये कितना हो जाएगा? ये वाला भाग 20 आधा हो जाएगा, ना जाएगा? समकोण पर समद्विभाजित करते हैं मतलब आधा, तो ये हो गया 20, तो ये कितना हो जाएगा 15, और ये कोण कितना हो जाएगा हमारा 90 अंश। 40 तो पूरी साइड थी ना हमारी, चलो हमारी क्या थी 40, भाई हमारी पूरी साइड है 40, ठीक है ना? ये पूरा 40 था। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है? अब ये है 20, ये है 15, तो पूछा क्या है? इसकी एक भुजा की लंबाई, ये भैया निकालना है। अगर ये 90 अंश है तो समझ क्या कहलाएगी हमारी कर्ण, और कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? दोनों के स्क्वायर के बराबर। अर्थात हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा AB² बराबर A² प्लस में OD स्क्वायर। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म? AO कितना कहा गया है 20, 20 का स्क्वायर 400, OD कितना कहा गया है 15, 15 का स्क्वायर 225, जोड़ दो कितना हो जाएगा ये 625। कितने का स्क्वायर होता है? तो AB कितना हो जाएगा हमारा 25। कब लगा पाओगे? जब आपको समचतुर्भुज प्रमेय की विकर्ण की थ्योरम पता रहेगी। थ्योरम क्या कहती है? एक समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है ना? और जिसको भी प्रमेय पढ़ना हो ऑनलाइन में, वो कक्षा 9 की क्लास ज्वाइन कर लेगा, है ना? पढ़ा दिया गया वहाँ तो इसे। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है? आगे बढ़ा जाए अब, क्योंकि ये प्रमेय भैया कक्षा 9 में है, तो बताइए 9 में है। आगे बढ़ा, देखो आप सवाल देखो नेक्स्ट। सवाल नंबर देखो क्या कह रहा है? कह रहा त्रिभुज ABC में, लाओ त्रिभुज लेके आते हैं। लो त्रिभुज ABC हो गया हमारा, है ना?
क्या त्रिभुज करा दूँ? त्रिभुज ए बी सी में हमसे कह रहा है कि जो भैया डी ई है वो बी सी के पैरेलल है। डी बनाओ फटाफट से, ये हो गया हमारा डी ई। क्या हमारा है? बी सी के पैरेलल। हमसे कह रहा है ए डी बटे डी बी। हमें क्या दिया गया? तो हमें दिया गया है, हमें दिया गया भैया ए डी बटे डी बी दिया गया है। कितना है? 3/5 है। तो कह रहा है यदि ए बी बराबर 4.8 तो ई सी का मान बताओ। क्या बताना है? ई सी का मान। अगर हम ए बी पर जरा गौर कर लें, तुम लोग भी निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग ए बी पे गौर कर लें, इस पर हम गौर कर लेते हैं, ए बी पर गौर किया जाए। ध्यान सुन लो, अगर ए बी हम लोग गौर करते हैं तो ए बी किसके बराबर है? ए बी बराबर है ए डी प्लस डी बी के। कन्फर्म है कि नहीं? कन्फर्म। ए बी ए डी प्लस डी बी के तो बराबर है। अनुपात दे रखा, अगर हम मान ले भुजाएं कितनी मारी हैं? एक्स से मासा गुणा कर देते हैं। तो अगर हम मान ले हमारा ए डी कितना है? 3 है। डी बी कितना हमारा है? 5x। कितना हो जाएगा? तो ए बी कितना दिया गया हमें? 4.8। कितना जाएगा हमारा? ये 3x प्लस में 5x। 5 3 कितना हमारा होता है? 8x। कितना मिल जाएगा? 4.8। 8 6 जा 48। x कितना हमारा आ जाएगा? 0.6। कन्फर्म है कि नहीं? कन्फर्म। किसी को डाउट तो नहीं है? अब बताओ जरा फिर ए डी कितना हो जाएगा हमारा? गुणा करो, 3 छंग 18, 1.8, 5 3 1.5। क्लियर सबका हो गया है? किसी को डाउट तो नहीं है? हमसे पूछा क्या गया है? ई सी बताओ। तो ई सी का मान निकालना है। वो निकालना है, ई सी का मान निकाला जाए। अब देखो जरा, ध्यान समझो। अगर हम लोग ध्यान से गौर किया जाए, अगर हम लोग ध्यान समझना अब तो रख दिया जाए सारे मान। देखेंगे, देखो अगर हम लोग गौर करते हैं, हमें ए डी और डी बी दिया गया था 3 और x। हम लोगों ने ए बी का मान निकाल लिया है 4.6 से 1.5 1 पॉइंट है ना 8 आ गया है। अब हमें देखो गौर किया जाए, हम लोग लगाते हैं ना, ई सी का मान निकालना है। ई सी कर निकालना चाहे डायरेक्ट निकाल सकते, तुम लोग कोई कंफर्म कोई डाउट नहीं इसमें। देखो क्या दोनों को जोड़ने 4.8 आ रहा है? कहाँ आ रहा भाई? 5 छक्का 30 होता, तुम लोग फर्जी 15 करा दिए हो, है ना। 5 6 जा 3.0। अब जितना ये है कितना हो गया? 3.0 ना हुआ है ना। अब 4.8 आ रहा है, जुड़ो तभी तो इसी के मान निकाल पाएंगे, है ना। अब जो इसका अनुपात होता है वही तो अनुपात हमारा ए अनुपात ई सी का भी होता है। बताओ भाई, अनुपात की प्रमेय हमारी ये तो कहती है थेल्स की प्रमेय, जो ए डी बटे डी बी होगा वही क्या हो जाएगा हमारा? ए ई बटे ई सी होगा कि नहीं होगा? कंफर्म है कि नहीं? कंफर्म है। अब जो इसका अनुपात वही इसका भी अनुपात है। अब ए डी बटे डी बी तो हमें पता ही हो गया है, ए डी 1.8, ये 3.0, तो ये भी क्या हो जाएगा? इसी का अनुपात, इसके बराबर ये भी तो रहेगा, है कि नहीं है? अगर ये इसके समांतर जितना ये उतना तुम्हारा ये भी तो रहेगा। कंफर्म है कि नहीं? कंफर्म। तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा? तो ये 3 है, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा? 3। और 3 कहाँ लिखा है? तो ये होना चाहिए था 3.0, मिस्टेक लिखा है। क्या होना चाहिए था? 3.0। कन्फर्म है कि नहीं? कन्फर्म है भाई। जितना ये है उतना इधर वाला भी तो रहेगा, अलग थोड़ा होगा, क्योंकि भाई ये इसके पैरेलल हैं। अगर पैरेलल तो क्या रहेगा? दोनों का अनुपात बराबर। वैसे भी तो अनुपात दोनों के बराबर रहेंगे। अब जितना ए डी आएगा उतना ए ई तो आएगा, है ना। लगभग वही सेम तो आएगा, है ना। और इतना आना भी चाहिए। अगर हम बना भी लेते हैं कुछ तो हमें और कुछ पता भी तो नहीं है ना, हमें ए ई पता है ना ई सी पता है। तो जितना हमारा मान किसका है? ए डी का है, सो डी बी का उतना हमारा ई सी हो जाएगा। कन्फर्म है कि नहीं? कन्फर्म है। सवाल सब क्लियर हो गया है? आगे बढ़ें अब देखो सवाल नंबर नेक्स्ट पढ़ो, क्या कहता है? त्रिभुज ए बी सी में बी सी को डी बिंदु तक बढ़ाया गया है। त्रिभुज बना लो, बन गया त्रिभुज ए बी सी, है ना। क्या बन गया हमारा? ए बी सी। क्या कहा गया है? बी सी को डी तक बढ़ाया गया है। लो बढ़ा दिया डी तक, ये कह दिया डी है, ठीक है नहीं। बी सी कहा नहीं, बी सी को बढ़ा दिया। और देखो क्या कह रहा है? यदि ए सी डी कितना क्रम से? 110 अंश है, बना दो 110। कन्फर्म है कि नहीं? क्रम कह रहा बी ए सी कितना अंश कह रहा है? 57 अंश है। तो ए बी सी का मान बताओ। ए बी सी इसका मान निकालना है। और हमने एक बहिष्कोण प्रमेय पढ़ी है कक्षा 9 में,
त्रिभुज की बहिष्कोण प्रमेय क्या कहती है कि त्रिभुज का बाह्य कोण उसके दो सम्मुख अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो कितना हो जाएगा बहिष्कोण प्रमेय से? हमें मिल जाएगा 110 बराबर कितना जाएगा 57 प्लस में यक्स बहिष्कोण प्रमेय से है, यहाँ भेज के घटा दो कितना जाएगा 110 माइनस 57 बराबर में यक्स कितना घटाओगे तो 10 से 7 गए तो 3 बचे, 10 से 5 गए तो 5, कितना जाएगा हमारा 53, अर्थात आंसर ए से हो जाएगा। किसी को डाउट तो नहीं है? बहिष्कोण प्रमेय लगा देंगे, है कि नहीं? आगे बढ़ें। अब हमारे हो गए त्रिभुज के सवाल सारे क्या समाप्त, ठीक है ना? कल हम लोग सवाल किसके पढ़ेंगे? इस चैप्टर में कौन इसके पढ़ ले? निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है ना? कल हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन देखेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन, ठीक है ना? वैकल्पिक क्वेश्चन, और जो देख लेंगे जान लो वही पेपर में आने हैं, उसी से आएगा। डिजिट बदल सकती, ठीक है ना? नहीं सर को डिजिट नहीं चाहिए, डिजिट बदल सकता है, बाकी क्वेश्चन वैसे ही आएंगे, ठीक है ना? क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन का एब्जॉर्व करके तभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? इस साल से आपके बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व करके पढ़ाएंगे, थोड़ा बड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है ना? उसको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो एकदम समझ में सब आया कि नहीं आया? सबका क्लियर सारा है ना क्लास? अगर सबका क्लियर है तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? निर्देशांक ज्यामिति। अब कल ही हम लोग पढ़ेंगे कार्बन अध्याय भी, ठीक है ना? कल कार्बन अध्याय की भी क्लास चलेगी, क्लियर नहीं? क्लियर है? बाकी अब जय हिंद। हाँ भैया अब लेके